जदयू को फिर से तगड़ा झटका लगा है। नामांकन की दूसरी तिथि जो है वो 23 तारीख को, दूसरे फेज के नामांकन की जो तिथि है वो 23 तारीख को खत्म हो जाएगी, लेकिन जदयू से इस्तीफे गिरने बंद नहीं हो रहे हैं। लगातार इस्तीफे, कई लोग आरजेडी का दामन थाम रहे हैं, तेजस्वी उनको टिकट दे रहे हैं। ऐसे में बताऊं आपको मैं, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जदयू को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश महासचिव ने इस्तीफा दे दिया है। राणा रणधीर सिंह चौहान और उनकी पत्नी बेलसंड की पूर्व विधायक सुनीता सिंह चौहान ने जदयू छोड़ दी है। यह खबर अब खुलकर सामने आ गई है। रणधीर सिंह अब बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं दाम्पत्ति ने कहा कि जदयू पार्टी में टिकट वितरण में अनदेखी हुई, जिससे वो नाराज है। आखिर हर कोई एक ही इल्जाम क्यों लगा रहा है? आखिर हर कोई, अब बताऊं आपको कि जदयू ने हाल ही में अपनी फाइनल लिस्ट जारी की, जिसमें बेलसंड से किसी दूसरे प्रत्याशी को सिंबल दिया है। बता दें कि सुनीता सिंह चौहान 2020 में बेलसंड से जदयू के टिकट पर विधायक बनी थी। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका नाम नजरअंदाज कर दिया। वहीं रणधीर सिंह चौहान लंबे समय से जदयू के प्रदेश महासचिव थे। वो पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते थे। जहां दंपति ने इस्तीफा देते हुए कहा कि हमने पार्टी के लिए बहुत कुछ मेहनत की, लेकिन जदयू पार्टी से उन्हें सम्मान नहीं मिला। अब बसपा के साथ नई शुरुआत करेंगे। वहीं बसपा ने रणधीर को बेलसंड सीट से टिकट देने का ऐलान किया है। मायावती की पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ रही है और नए चेहरों को जोड़ रही है। ये घटना दोस्तों जदयू के लिए नुकसानदेह है। बेलसंड सीट पर जदयू का वोट बैंक मजबूत था, लेकिन अब वोटों का बंटवारा हो सकता है, वोट छिटक सकता है। एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पहले से ही तनाव है। जदयू के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे कई मजबूत उम्मीदवार हैं और ये सामान्य बात है। अब सामान्य बात तो कहेंगे ही जदयू के लोग, लेकिन इस तरीके से इस्तीफे आ रहे हैं दोस्तों लगातार। देखिए, बता दें कि बिहार में पाला बदलाव का दौर चल रहा है। हाल ही में जदयू के कुछ नए नेता भी आरजेडी में शामिल हुए। जहां एक तरफ बिहार चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया चल रही है, वहीं जदयू में लगातार इस फैसले से लोगों में जो है नाराजगी है और उनको टिकट नहीं मिल रहा है। इस कारण से पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि सीट पर जदयू को अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की चुनौती है। देखिए, इस्तीफा दे दिया है और जदयू पे कड़े इल्जाम लगाए हैं। देखने वाली बात अब ये होगी कि कैसे जो है वो जदयू जो है वो सामना करेगी, किस तरीके से जो है जदयू ऐसे लोगों को खुलकर जो है वो इन लोगों को, जब दूसरी पार्टी में शामिल हो गए तो अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए क्या कुछ जो है वो जदयू करेगी। इस खबर के लिए इतना है।